स्फूर्ति इतने की में तो नीति पूरी से डेयरी खोल लेते वो। मतलब एज पर द समरी रिपोर्ट मारो, ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं मालूम मैं सबमिशन मतलब एज पर द समरी तो रिपोर्ट कंप्लीट कर लेने दीजिए, आपको भी सुनूंगा, फिर ये बोलेंगे कि आपने बीच में मतलब स्पेसिफिक बता देना, मतलब उसमें तो जिसके साथ घटना हुई डिमॉन्स्ट्रेट कि वो एक लोन ट्रांजैक्शन था सिंपलीसिटर, यू विल बी एंटाइटल्ड टू बेल। और अगर ये जो रैकेट है जिसने 42 लाख रुपए निकाले हैं उसका हिस्सा है आप, आई विल नॉट ग्रांट यू बेल। मैंने अभी से आपको बता दिया। एज पर सीडीआर स्टोरी काइंड से 1,78,000 रुपए का एलिगेशन 420 का मामला है। ये 10 माइलर रिजेक्शन ऑर्डर। अभियोजन का प्रकरण पढ़ देता हूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा, अभियोजन का प्रकरण 42 लाख तैयार है और 11 महीने से जेल में माइलर। और ये मामा भांजे हैं। क्या है एक्चुअली में हमने नमकीन की दुकान खोली थी, उस समय पैसा मांगा तो उन्हें ट्रांसफर किया था। बाकी दूसरे लोग इन्वॉल्व हो गए तो हमारा भी नाम आ गया और मेमोरेंडम पे मूल्य बनाए तो ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम कपिल शर्मा को एक्यूज्ड। ये है IFIR 161 रिटन कंप्लेंट में कहीं नाम नहीं है। मामा भांजे का तो संबंध हमेशा ही डेलिकेट रहा है। तो ये है, अब पैसा हम जमा करने तैयार है, 11 महीने से जेल में। क्या स्टोरी क्या है, पढ़िए। There are two माइलर different things. Please try to understand. If you are able to demonstrate कि वो एक लोन ट्रांजैक्शन था सिंपलीसिटर, यू विल बी एंटाइटल्ड टू बेल। और अगर ये जो रैकेट है जिसने 42 लाख रुपए निकाले हैं उसका हिस्सा है आप, आई विल नॉट ग्रांट यू बेल। मैंने अभी से आपको बता दिया। एज पर CDR चलिए समरी डाटा जो है अब पढ़िए। हमारे खिलाफ और सीजर जो है ओनली 1,78,000 का। नहीं तो वो दिखाई ना आपके खाते में कहाँ आया वो पैसा, ये है किसने ट्रांसफर किया। समरी जो है समरी काइंडली से मैं बता रहा हूँ, उसमें चार्जशीट ऑलरेडी फाइल है और एग्जामिन भी हो गया है। स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। इंटरनेट एग्जामिन हो गया। हाँ PW1 फाइल पढ़िए पढ़िए प्लीज। वो पढ़ देता हूँ। इजी नहीं, पढ़िए उसको A3 पेज 13 माइलर प्लीज पढ़िए। मैं न्यायालय में BC से उपस्थित आरोपी संत कुमार प्रेजेंट एप्लीकेंट माइलर को घटना के पहले से जानता हूँ। आरोपी कुलदीप शर्मा, इसमें टोटल 4 मूल्यम है। एक रितेश जो जुनाइल कोर्ट से बेल हो गई है, 3 बाकी ये है। आरोपी कुलदीप शर्मा को घटना के बाद से जानता हूँ। घटना आज से लगभग 9-10 माह पूर्व की है, जब मैं IDBI बैंक में अपना पैसा निकालने गया था। तब बैंक मैनेजर द्वारा बताया गया कि तुम्हारे खाते से 42,68,000 रुपए नहीं, 42,65,000 रुपए नहीं है, किसी ने निकाल लिए हैं। बैंक मैनेजर द्वारा बोला गया था कि बैड़न थाने में जाओ और घटना के समय संबंध में रिपोर्ट लिखवाओ। इसके बाद मैं बैड़न थाना गया था। उसके बाद बिंदनगर थाने वाला बैड़न थाने में आए थे। इसके बाद मुझे लेकर IDBI बैंक बैड़न गए थे। वहां पर मेरे खाते के संबंध में दस्तावेज इकट्ठा कर पुनः बैड़न थाना वापस गए थे। इसके बाद बैड़न थाने से बिंदनगर थाना वापस गए थे, जहां पर मेरे द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। उक्त लिखित रिपोर्ट प्रदर्शित हुआ, जिसके इस बात पर मेरे हस्ताक्षर। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना बिंदनगर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्शित हुआ, जिसके इस बात पर मेरे हस्ताक्षर। प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति मुझे दिया गया था, जिसकी प्रति प्रदर्शित है, जिसके इस बात पर मेरे हस्ताक्षर है। मौका प्रदर्शित 4 के इस बात पर मेरे हस्ताक्षर है। उक्त घटना के संबंध में पुलिस वाले मुझे पूछताछ किए थे। सुपुर्दी की पंचनामा प्रदर्शित 5 है, जिसके इस बात पर मेरे मैंने हस्ताक्षर मेरे हैं। इसी स्तर पर इसको पोस्टाइल किया गया। माइलर यह कहना सही है कि आज से लगभग 1 साल पूर्व घटना हुई थी। यह कहना सही है कि मैं अपने खाता क्रमांक 100 शाखा बैड़न से लगभग 42 लाख रुपए प्रार्थी के बगैर जानकारी के मोबाइल सिम व ATM के माध्यम से धोखाधड़ी कर निकाल लिए जाने के संबंध में एक कंप्यूटर से टाइप शुदा लिखित रिपोर्ट थाना बिंदनगर में पेश किया था। साक्षी ने स्वतः का इसके पहले एक रिपोर्ट थाना बैड़न में किया था। मैं अपने लिखित रिपोर्ट में यह लिखाया था कि प्रार्थी की पैतृक जमीन का मुआवजा 47 लाख रुपए जो मुझे मिला था, उसे मैं IDBI शाखा बैड़न में जमा किया था। यह कहना सही कि मैं अपनी लिखित रिपोर्ट में ऐसा लिखाया था कि मुझे उक्त बैंक से ATM कार्ड मिला था, जिसे अशिक्षित होने के कारण उपयोग नहीं कर पा रहा था। मैं अपने खाते में अपना मोबाइल नंबर प्रिवेंशन अंकित कराया था। यह कहना सही कि मैं उक्त रिपोर्ट में यह भी लेख कराया था कि करीब 2 माह पहले मेरा मोबाइल अचानक बंद हो गया था, जिससे मैं अपने परिचित मंजू को बताया था, तो उन्होंने मेरा दूसरा मोबाइल नंबर प्रिवेंशन रजिस्टर करा दिया था। मैं उक्त रिपोर्ट में यह भी लिखाया था कि कुछ दिन बाद यह बंद हो गया था। यह कहना चाहिए कि मैं अपनी लिखित रिपोर्ट में यह लिखाया था कि जब मैं दिनांक 27/10/21 को अपने खाते से पैसे से निकाल दिया गया है। यह कहना गलत है कि मैं अपने उक्त लिखित रिपोर्ट में ऐसा लिखाया था कि मेरे खाते से दूसरे खाते की गई थी। यह कहना सही कि मैं अपने उक्त लिखित रिपोर्ट में यह लिखाया था कि दिनांक 26/8/21 से 26/10/21 के बीच उक्त राशि निकाली गई है। कहना सही कि मैं उक्त रिपोर्ट में यह भी लिखाया था कि मेरे साथ धोखाधड़ी कर जिन व्यक्तियों ने राशि निकाली है उसकी तलाश कर मुझे पैसा दिलाया जाए। यह कहना सही कि दिनांक 29/10/21 को घटना स्थल IDBI बैंक में शाखा बैड़न पुलिस वाले मेरी शिनाख्त पर नक्शा मौका प्रदर्शित विचार तैयार कर इसे भाग मेरे हस्ताक्षर आए थे। साक्षी को उसकी पुलिस कथन प्रदर्शित इसे भाग पर पढ़ा लिखा निकाल दिया है। सो एंड सो उसको कथन पुलिस को किया जाना स्वीकार किया। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्शित 6
20 भाग जमा राशि खरीदी गई है। पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को देने से इनकार किया। साक्षी को उसका पुलिस कथन सो मेरा कथन स्वीकार किया। यह कहना सही है कि दिनांक 8/11/21 को ग्राम जरौदा आरोपी कुलदीप शर्मा के मकान के सामने पुलिस वाले एक भैंस, जिसे आरोपी कुलदीप शर्मा मेरे खाते से निकाले हुए पैसे से खरीदा था, उक्त भैंस को पुलिस वाले मुझे सुपुर्दगी में देकर वही सुपुर्दनाम पंचनाम प्रदर्शी 5 तैयार कर इसे 42 लाख की भैंस पड़ी है आपको? है? 42 लाख की भैंस पड़ी? नहीं, हमारी नहीं हो, तो क्वेक उसकी कंप्लेनेंट को। हाँ, क्वेक ये मेरे हस्ताक्षर कराए थे, मुझे सुपुर्दगी में पूरी देते थे। डेयरी खोल लेते वो। मतलब एज पर द समरी रिपोर्ट मारो, ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं मालूम मैं सबमिशन, मतलब एज पर द समरी तो रिपोर्ट कंप्लीट कर लेने दीजिए, आपको भी सुनूंगा। फिर ये बोलेंगे कि आपने बीच में मतलब स्पेसिफिक बता देना। मतलब उसमें तो जिसके साथ घटना हुई मालूम उसने तो बताया कि हमारे साथ घटना हुई है। जिसने मोबाइल की सिम निकाली, सिम को दूसरे मोबाइल में लिंक कराया, और लिंक माने बैंक की समरी रिपोर्ट है मालूम। उस समरी रिपोर्ट को पूरा पढ़ दे मतलब सब सारी चीज क्लियर हो जाएगी प्लीज मालूम। पढ़िए। मतलब पैरा 7 है मतलब दिनांक 30/8 को क्रमशः तीनों इसका आरोपी पैरा 7 है। नो मतलब ये समरी रिपोर्ट हमारे पास डायरी का पार्ट है। पढ़िए पढ़िए। तीनों आरोपी गण कुलदीप शर्मा, उमाकांत शाह शर्मा, संत कुमार शाह के नाम पर निकासी हुई है। मतलब दिस इज अ प्रूफ मालूम। हाँ। फिर मालूम इसमें पैरा 23 है सर हमारे खिलाफ जो है, हाँ। समरी जो है 23 भी है मालूम और 21 भी है। और सीजर है। आरोपी कुलदीप शर्मा के IDBI बैंक खाता क्रमांक सो एंड सो में कुल 45,000 रुपए दिनांक 30/8 को फरियादी के खाता में जमा हुए। उसी बैंक खाता से आरोपी संत कुमार नाउ द प्रेजेंट एप्लीकेंट वालेट तथा उमाकांत साहब से भी लेन देन किया गया, जो कि दिनांक 30/8/21 को दिनांक 26/10 के मध्य किया गया। इससे पहले भी आरोपी गण आपस में इस खाते के मध्य लेन देन पाया गया था। फिर मालूम पैरा 24 में है मालूम आरोपी कुलदीप शर्मा के ज्ञात 23 तो पढ़ो आप, जो हमारा है 24 पे क्यों आ गए आप? 22 के बाद 23 आएगा ना। हाँ तो 24 पढ़ रहे हैं ना आप, इसलिए तो बोला 23 हमारे आरोपी कुलदीप शर्मा के ज्ञात बैंक खातों में फरियादी 24 पढ़ रहे हैं। मालूम 22 पढ़ रहा हूँ मालूम। 22 पढ़िए। हाँ। पढ़िए प्लीज पढ़िए। बैंक खातों में फरियादी दधीबल प्रसाद साहू के खाता से कुल 21,05,000 रुपए जमा हुए, जिसमें से आरोपी द्वारा घटना से 4,03,000 रुपए की नगद निकासी अपने स्टेट बैंक के खाता ATM द्वारा की गई। कौन से आरोपी से? अब इसके बाद आएगा। अरे एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट। आरोपी संत कुमार शाह के मैं अगर आपको मौका नहीं दूं तब आप बोलिएगा प्लीज, ठीक है? आरोपी संत कुमार शाह के एक्सिस बैंक के खाता क्रमांक सो एंड सो तथा फिनो बैंक खाता क्रमांक सो एंड सो तथा यूनियन बैंक के खाता पर कुल 1,78,000 रुपए घटना दिनांक के बाद फरियादी के खाता एवं अन्य आरोपियों के खाते में जमा हुए, जबकि आरोपी साधारण मजदूरी का काम करता है। दिनांक 24 पैरा 24 माला दिनांक 27/8/21 से दिनांक 15/10/21 तक उमाकांत शाह के खातों के ट्रांजैक्शन डिटेल के अनुसार आरोपी उमाकांत शाह के यूनियन बैंक स्टेटमेंट में खुद बोला कि हम इनको पहले से जानते थे। ये सिम भी इन्हीं ने निकाली है मालूम। पहले जो सिम थी मालूम 979575493162 ये लिंक था मालूम। उसके बाद में दूसरी सिम लिंक करी इस सिम को बंद करके, और ये इसका नंबर मालूम 7987100395 है मालूम। इसको लिंक कराया इन्होंने बाद में, और उसकी सिम बंद करवा के पहले तो उनकी सिम निकाली मालूम, और निकाल के दूसरी सिम लगाई, फिर उसको बंद करवाया, फिर बंद कराने के बाद इन्होंने अपना नंबर उसमें ऐड कराया। यह कहना गलत है कि मुआवजा मिलने पर मैंने संत कुमार के पिता से कहा था कि तुम्हारे वो जी 4 सर जी। तो मेरा सबमिशन ये था कि वो पैसा हम जमा करने तैयार हैं सर, जो हमारे उसमें बैंक मैनेजर को और एग्जामिन हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे सर। 11 महीने ठीक है, क्या हुआ? और स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं, गवाही में अगर सिंगल वर्ड हमारे खिलाफ की इतने हमारे मतलब इतना पैसा निकाला, जनरल एलिगेशन सभी, अगर टोटल एविडेंस देकर PW1 की बैंक मैनेजर को एग्जामिन हो जाने दीजिए, उसके बाद में आप आ जाइएगा, जल्दी करा लीजिए बैंक मैनेजर को एग्जामिन, ठीक है ना? लिखिएगा, श्री जनक लाल सोनी, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट संत कुमार शाह, after arguing for some time, prays for withdrawal of the second bail application on behalf of the applicant once bank manager is examined in the court of law. Number 6, Janak Lal Soni.